अंधेरा होते समय एक जंगल में रही चिड़िया उसके घोंसले में लालटेन जलाती है। तब उसकी छोटी बेटी मिनी चिड़िया जल्दी से आके लालटेन पर बैठती है। बेटी को देखकर माँ चिड़िया घबराती है। क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी घबराई हुई हो? मैं और दीदी खेल के घर लौटते समय रावण चील और जमींदार हमें रोक दिए। दीदी को पकड़ के जोर से हंसने लगे। वो दीदी को लेकर चले गए माँ। ऐसे कहने पर माँ चिड़िया तुरंत मिनी चिड़िया को लेके लालटेन पकड़ के घर को ताला लगा के वहाँ से रावण चील के घर जाती है। ऐसे चलते चलते घर के बाहर जल रही लाइट की रोशनी में रावण चील कुर्सी में बैठा रहता है। चिन्नी चिड़िया डर डर के देखने लगी। माँ चिड़िया चील के पास जाती है, हाथ में रहे लालटेन को नीचे रखती है। वो विनम्रता से हाथ जोड़ती है। साहब, मेरी बेटी को आप क्यों ले आए साहब? देखो, तेरा पति मेरा कर्जा नहीं चुकाया। मेरे पैसे मुझे वापस देने तक तेरी बेटी मेरे घर में काम करती रहेगी। समझ में आया ना? ऐसे चील कहने पर चिन्नी चिड़िया डर जाती है। तब माँ चिड़िया आंसू बहा के, साहब, ऐसे मत कहिए। वो बहुत छोटी है, उसे ठीक से काम करना भी नहीं आता, पूरा तोड़ देगी। तब आपका कर्जा और बढ़ जाएगा साहब। वैसे भी आप हमें 2 महीनों का समय दिए ना साहब, मैं चुका दूंगी। ऐसे कह के चील के पैरों पर पड़ती है। तब चील मान जाता है। ठीक है, ले जाओ, 2 महीने में कर्जा चुकाओ। वरना मेरे बारे में तुझे पता है ना? जरूर चुका दूंगी साहब। ऐसे कह के माँ चिड़िया वहाँ से उसके बच्चों को लेकर लालटेन पकड़ के उसके घोंसले को जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लालटेन की रोशनी में एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी तोता घायल होकर दिखाई देती है। तुरंत माँ चिड़िया उसके बच्चों के साथ बूढ़ी तोता के पास आती है। बड़ी बेटी को लालटेन देती है। बूढ़ी तोता को उस डाल से निकाल के उसके हाथों से पकड़ के, चाची, यहाँ नजदीक मेरा घर है, वहाँ चले चाची, तुम्हारे चोट को दवाई लगाऊंगी चाची। नहीं बेटी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे बनने के बाद मेरा अंतिम संस्कार करो ना। मेरे अपने कोई भी नहीं है। यहाँ मेरा थैली था ना। ऐसे कहने पर डाल को रही थैली निकाल के देती है बड़ी बेटी। इस थैली में जामुन है, ये तुम ले लो बेटी। तुझे और चाहिए तो पश्चिम दिशा की ओर जाने से एक नदी दिखाई देगा। उस नदी किनारे जामुन का पेड़ है। अभी सीजन है ना, बहुत डिमांड रहेगा। वो बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे। उस पेड़ से फल तोड़ के बेचो बेटी। ऐसे कह के बूढ़ी तोता मर जाती है। सभी चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। वहाँ से लालटेन की रोशनी में थोड़ी दूर ले जाकर एक जगह लकड़ियाँ रख के बूढ़ी तोता को रख के माँ चिड़िया आग जलाती है। चाची, मेरे बच्चों को बचाने के लिए जामुन बेचने का व्यापार के बारे में बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चाची। ऐसे कह के पूरा जलने तक रह के वहाँ रहे नदी में नहा के उसका लालटेन लेके तीनों घर आ जाते हैं। खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन माँ चिड़िया और उसके बच्चे एक थैली लेके पश्चिम दिशा की ओर नदी किनारे रहे जामुन पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ को बहुत सारे जामुन दिखाई देते हैं। माँ और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। चिन्नी चिड़िया और मिन्नी चिड़िया बहुत सारे जामुन खाते हैं। माँ चिड़िया थैली में जामुन भर लेती है। बच्चों, अब हम चले, ये सब बेचना है। ऐसे कह के बच्चों को लेके वहाँ से जंगल में रहे मार्केट को जाती है। वहाँ एक जगह रह के, ताजा ताजा जामुन सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आइए जामुन लीजिए। एक कौवा चिड़िया के पास आकर जामुन देख के एक जामुन लेके खाती है। वाव, जामुन बहुत अच्छे हैं। इसमें सभी अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं साहब। 1 किलो कितने रुपए? किलो 100 रुपए साहब। ठीक है, दे दो। ऐसे कहने पर माँ चिड़िया किलो जामुन वेइंग मशीन पर रख के तोलती है। कौवा पैसे देती है। ऐसे दिन बीतने लगे। चिड़िया जामुन बेच के बहुत पैसे कमाती है। रावण चील के पास एक दिन जाके उसका कर्जा पूरा भर देती है।
उसके बाद वो आराम से बच्चों के साथ रहने लगी। जामुन बेच के वो सब खुशी से रहने लगे। एक जंगल में अभी अभी गर्मी का मौसम शुरू होता है। तब तक सर्दी से तड़प रहे सभी पक्षियों को बढ़ती गर्मी बहुत सुकून लगने लगा। एक दिन एक चिड़िया और तोता एक जगह ऐसे बातें करने लगे। तोता, बाकी मौसमों की तरह नहीं है ये गर्मी का मौसम, हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाएगी ना? तब तोता आश्चर्य होकर, गर्मी के मौसम में डिसिप्लिन सीखना क्या चिड़िया? सच है ना तोता? हम तो हर बार जहाँ चाहे वहाँ जब चाहे वहाँ जाते हैं, पर गर्मी का मौसम आने से धूप बढ़ने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। दोपहर को घर में ही रहेंगे, फिर शाम को धूप कम होने के बाद हम बाहर निकलेंगे। ऐसे शायद कोई नया विषय कह रही हो जैसे चिड़िया फील हो रही थी। धत तेरे की, बहुत खराब है तेरा कंपैरिजन। गर्मी के मौसम में ही ऐसे रहेगा क्या? हर एक मौसम एक ही है चिड़िया, हमें उनसे डर के रहना है, जरा संभाल के रहना है। धूप बढ़ने से पहले ही आहार लाके घर लौटना है। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी से सभी पक्षी बहुत संभाल के रहने लगे। पर इस साल धूप ज्यादा पड़ने पर सभी पक्षी धूप की गर्मी सह नहीं पाते और गर्मी के वजह से घोंसलों में भी नहीं रह पाते। नजदीक रहे नदी में नहा के आने लगे, पर थोड़ी देर में ही उनका शरीर सूख जाने पर फिर से जाके नहा के आने लगे। तब कबूतर उसके दोस्तों से ऐसे कहने लगी, ये क्या, इतनी गर्मी है, बार बार जाके नहाना पड़ रहा है। नहाने से थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी देर में ही सूख जाने से फिर से गर्मी बढ़ रही है। हाँ रे, इन पेड़ों के नीचे थोड़ी राहत मिल रही है, घोंसलों में रहने से बहुत गर्मी लग रही है। इसीलिए मुझे एक सुपर आइडिया आया है। पेड़ों के नीचे थोड़ा राहत मिल रहा है ना, तो एक पेड़ की डाल ले जाकर हमारे घोंसलों के ऊपर रखने से उसकी छाया में हमें थोड़ा ठंड मिलेगी। क्या कहते हो? ऐसे कोई महान विषय खोजी जैसे कहती है। तब कबूतर ऐसे कहने लगी, चिड़िया, पेड़ों के डालों को हमारे घोंसलों के ऊपर रखने से सच में हमें ठंड रहेगी? देखते रहना, वो जरूर कामयाब होगा। ऐसे कह के पहले एक छोटी सी डाल लाकर उसके घोंसले के ऊपर रखती है। अंदर जाके ऐसे सोते ही वो डाल टूट के चिड़िया का घोंसला टूटने लगा। चिड़िया ये सब देख के जल्दी से बाहर आती है, उसका पूरा घोंसला गिर जाता है। तब तोते ने, मुझे पहले ही पता है, इसकी बेकार आइडिया से ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा, जो सोची वही हुआ। अभी खुश हो ना? एक तरफ गर्मी बहुत है, लेकिन तू तो तेरे घोंसले को खराब कर ली। इतने में चिड़िया अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद डॉक्टर चील आकर चिड़िया को परीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है। चिड़िया के पैर को बैंडेज लगा रहता है। वो देख के चिड़िया ने, तोता, कबूतर, क्या हुआ मेरे पैर को? ये बैंडेज क्या है? अरे चिड़िया, तेरा घोंसला गिरते समय तू जल्दी से बाहर आ गई ना, तब तेरा पैर तेरे घोंसले के नीचे फंस गया, तुझे फ्रैक्चर हुआ है। उस शॉक में तू बेहोश होकर गिर गई चिड़िया। उसके बाद बिना घर वाली चिड़िया को तोता उसके घर ले जाती है। फ्रैक्चर हुई उसकी दोस्त को अच्छे से देखभाल करने लगी तोता। थैंक यू सो मच तोता, पर मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे कहने पर उसकी दोस्त की परेशानी कम करने के लिए तोता एक आइडिया करती है। जंगल में मिले घास लाकर उसके घर के छत को निकालकर उस घास से घोंसले के ऊपर ढकती है। उसके बाद उस घास को पानी से भिगोने के बाद गर्म हवा भी उस घास के घोंसले के अंदर रही चिड़िया को ठंडी हवा लगने लगी। ये सब देख के कबूतर ऐसे कहने लगी, तोता, सच में तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है रे। हम सब भी हमारे घोंसलों को ऐसे ही घास के घरों में बदलकर पानी से उस घास के घोंसलों को भिगोएंगे। ऐसे कहने पर जंगल में रहे सभी पक्षी तोते के बनाए घास के घोंसले कॉन्सेप्ट के जैसे
उनके घोंसले भी घास के घोंसलों में बदल देते हैं। लेग फ्रैक्चर हुई चिड़िया को भी सभी पक्षी मिलके घास का घोंसला बना के देते हैं।